नमस्कार दोस्तों, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा ब्लड के बारे में। मैं पूरा टॉपिक रहेगा ब्लड का, जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रक्त हमारे शरीर का तरल ऊतक है, यानी लिक्विड टिश्यू है, ठीक है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन, पोषण तत्व और विशिष्ट पदार्थों को ले जाने का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। ये पदार्थों को, यानी ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है, पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम करता है और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने का काम करता है। किसके द्वारा होता है ये सारा काम? ब्लड के द्वारा होता है, जो एक तरल लिक्विड है। आगे चले। एक संयोजी ऊतक है, यानी इसे बोल सकते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है, जो लाल, सफ़ेद और तरल हिस्सों से मिलकर बना होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि ये होता है आपका क्षारीय बेस। यह होता है आपका पीएच का मान होता है 7.4 होता है, यानी कि ये होता है क्षारीय। ठीक है, आगे चलते हैं। मात्रा कितनी होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेल में इसकी मात्रा होती है 5 से 6 लीटर आपको मिलेगा मेल्स के अंदर। फीमेल्स में मिलेगा 4 से 5। अगर हम वजन के हिसाब से देखें तो ये वजन का 7 से 8% होता है आपका ब्लड। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। रक्त के घटक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, 2 पार्टों में बटा हुआ है। रक्त कणिकाएँ, इसमें आपको मिलेंगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा सेकंड जो घटक है इसका प्लाज्मा में। तो ये इसके 2 पार्टों में बटा हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मा में आपको मिलेगा जल मिलेगा, जो होगा 90%, प्रोटीन 7%, लवण जिससे सॉल्ट बोलेंगे वो 0.9%, ग्लूकोज मिलेगा 0.1% और अन्य मिलेंगे 2%, ठीक है। ब्लड कॉर्पोरल सेल्स 45% होता है और प्लाज्मा 45% होता है। किसके अंदर होता है ये सारा ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी शॉर्ट फॉर्म है इसकी। सीधी बात है, इसका कलर कैसा होगा? रेड होगा। रक्त का जो रेड कलर देती है वो आरबीसी के द्वारा होता है, जिसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना है। यानी कि हम जो लंग्स हैं वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में भेजी जाती है और वो सारे हिस्सों में पहुँचाने का काम करती है। वहाँ से जो भी पूरे पार्ट से जो कार्बन डाई रिलीज़ होती है फेफड़ों तक लाई जाती है, फिर उसे निकाला जाता है। जिसका काम होता है लाने ले जाने का रेड ब्लड सेल का, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी जो संरचना होती है इसमें हीमोग्लोबिन होती है। इसकी संरचना में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन इनसे जुड़ा होता है, यानी हीमोग्लोबिन्स होती है उनसे ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ठीक है। जो गोल, चपटी और बिना न्यूक्लियस वाली कोशिका होती हैं, यानी कि किस तरह की होती हैं? गोल होती हैं, चपटी होती है और बिना न्यूक्लियस वाली होती हैं। इनके अंदर क्या केंद्रक नहीं पाया जाता, इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इनका रक्त कैसा होता है? कलर रेड कलर होता है। रक्त का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही, ठीक है। जो रेड कलर है किसका? ब्लड का, वो हीमोग्लोबिन के कारण है, ठीक है। इसकी बात करें आरबीसी सेल्स की उम्र क्या होती है, तो वो होती है 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं और इनकी मृत्यु होती है किसके होती है? प्लीहा में होती है। प्लीहा जिसे बोलते हैं स्प्लीन में जाकर ये नष्ट हो जाती है, ठीक है। इनका जो जन्म होता है, यानी कि उत्पादन कहाँ से होता है? बोन मेरो से होता है, जिसे अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं। जैसे कि आपकी जांग की जो हड्डियाँ होती हैं, पैर की जो हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर आपको बोन मेरो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आरबीसी जो मरती हैं उनकी डेथ होती है, वो होती है प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे प्लीहा को आरबीसी का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? 1 बाई 1 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। आगे चलते हैं। पुरुषों में 5 से 6 मिलियन माइक्रोलीटर और महिलाओं में 4 से 5 मिलियन माइक्रोलीटर आरबीसी मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं। सारे पॉइंट क्लियर है? इसमें देखते हैं हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये आपको अब जानना है। हीमोग्लोबिन कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? 2 चीज़ों से, जिसमें मिलाता है हेमाटिन। हेमाटिन क्या होता है उसके बारे में देख लो। इसमें क्या होते हैं? लोहे के एलिमेंट्स होते हैं,
Fe एलिमेंट्स होते हैं लोहे के, इसमें हम पढ़ लेते हैं, पूरे एक्सप्लेन कर लेते हैं। हेमाटीन इसमें लोहे के एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण रक्त का रेड कलर होता है, ठीक है। ग्लोबिन क्या होता है, यह एक प्रोटीन होती है। क्या होती है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने और लाने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, यानी कि ऑक्सीजन को एब्जर्व करती है फेफड़ों से, फिर उसे पूरी बॉडी में ले जाती है, और बॉडी में जहाँ से भी एब्जॉर्ब होती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे ब्लड में लेकर फेफड़ों तक लाती है, फिर उसके ब्रीथ के द्वारा निकालती है। तो ये होती ग्लोबिन काम करने का काम, ठीक है। इसके बाद हम हेमाटीन और ग्लोबिन के बारे में समझ चुके हैं, आगे चलें। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, जी तो हमने पता है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, पर कुछ अपवाद है। क्या है, कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब है, इसका मतलब कि ऐसे कुछ जगहों पर केंद्रक भी पाया जाता है, जैसे कि ऊँट और लामा में हम केंद्रक देख सकते हैं। जिसकी आरबीसी की जो सेल्स होंगी, आरबीसी के जो सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, उसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें, ऊँट में, कैमल में और लामा के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये देखिए आरबीसी सेल्स होते हैं इस तरह के होते हैं, यानी कि जो आपको देख रहे हैं इस तरह से होते हैं। और ये तो हीमोग्लोबिन है जो आपको दिख रही है, ये क्या करती है, रेड कलर होता है जो उसको देती है, ठीक है। आयरन से इसमें चिपके होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्लोबिन क्या करती है, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इतना क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कॉकरोच में सफ़ेद रंग होता है, किसका, ब्लड का। किसकी वजह से होता है वो देखिए, हीमोलिम्फ की वजह से कारण होता है कॉकरोच का ब्लड का सफ़ेद रंग, ठीक है, हीमोलिम्फ के कारण। इतना क्लियर। अब बात करते हैं हम ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस होता है जो पानी के अंदर समुद्र में देखने के लिए मिलता है। इसका होता है ब्लड का कलर कैसा होता है, वो होता है नीला, ब्लू कलर्स, ठीक है। किसके कारण होता है, वो होता है हेमोसाइनिन के कारण इसका ब्लड का कलर होता है ब्लू कलर, ठीक है, किसका, ऑक्टोपस का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आरबीसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। आरबीसी के सेल्स इस तरह के हैं, देख लीजिए। आरबीसी कहाँ पर, देखो इसमें क्लियर कर देते हैं ऐसे। रक्त में आरबीसी नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाती है, यानी कि रक्त के अंदर आरबीसी नष्ट हो जाती है, कहाँ पर, प्लीहा में जाकर ख़त्म होती है, ठीक है, ख़त्म होती है। इस आरबीसी जो नष्ट होती है उस क्रिया को कहते हैं हीमोलाइसिस, ठीक है, हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, यानी कि हम जब भी आराम करते हैं, सो जाते हैं, काफ़ी 7-8 घंटे की नींद तो हमें चाहिए प्रॉपर तरीक़ा से, तो जब हम सोते हैं तो इसमें क्या होता है, ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, यानी कि ऊंचाई पहाड़ी वगैरह पर चढ़ते हैं, माउंटेन वगैरह पर चढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है, जब हम ज़्यादा मात्रा में क्या लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या डेवलप हो जाती है, तो ब्रीथ ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाती है इस चक्कर में, तो 30% बढ़ जाती है। इतना क्लियर हो रहा है। आरबीसी की संख्या घटना एनीमिया के लक्षण को दिखाता है। एनीमिया होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया में खून की कमी होती है। आरबीसी की संख्या बढ़ना पॉलीसाइथीमिया कहलाती है, जिससे ऊंचाई पे जाने पे बढ़ती है, यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाना ऊंचाई पे होती है, जिसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के स्किन पे क्या हो जाता है, त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं। जो नवजात बच्चे होते हैं इनकी स्किन पे क्या हो जाता है, धब्बे, रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं पॉलीसाइथीमिया में। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। यह शरीर की रक्षा करती हैं, यानी कि ये शरीर में क्या होती हैं, रक्षा का काम करती हैं, यानी कि गार्ड का काम करती है, पुलिसमैन वाला काम करती है, सुरक्षा का काम करती है यह वाइट ब्लड सेल्स। किनसे आगे चलेंगे उसके बाद। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इन सेल्स को कहते हैं, जिन कोशिकाओं को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। इनकी जो संख्या की हम बात करें तो 4000 से लेकर 11000
माइक्रोलीटर्स में इसकी संख्या होती है। संरचना में इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, इनकी सेल्स में न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, यानी कि इस तरह की इसकी संरचना है। रेड ब्लड सेल की इस तरह की पतली चपटी टाइप की थी रेड ब्लड सेल की संरचना, इसकी इस तरह की संरचना है। ठीक है, इसमें पाया जाता है आपको न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है। ये आकार में बड़े होते हैं, इनका आकार किस तरह का होता है, बड़ा होता है। जीवन काल की बात करें तो 12 से 20 दिन इनका लाइफ होती है। इनकी लाइफ जो होती है WBC की एक 12 से 20 दिन होती है। मृत्यु कहाँ पर होती है ये देखने की बात है। ये इनकी मृत्यु होती है ब्लड के अंदर होती है, ब्लड के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ब्लड में ही रहते हैं, ब्लड में ही इनकी डेथ होती है। ठीक है, काम क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस बीमारियों से लड़ने का यानी प्रोटेक्ट करने का काम होता है, बॉडी को इन बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करती है WBC, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है। हमारे जो बॉडी में रक्षा तंत्र प्रणाली होती है उसको मजबूत करने का काम करती है WBC। इतना क्लियर होता है। इससे शरीर की रक्षक यानी कि गार्ड सेल्स बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखना। गार्ड सेल किसे बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, WBC को बोलते हैं, या पुलिस मैन भी से बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, जो इसके टाइप हैं 5 प्रकार के जो ब्लड के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके प्रकार के बारे में, फिर उसके बारे करेंगे कि एक एक प्रकार क्या करता है, यानी कि टाइप्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट है, इसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। ये करते क्या हैं इनके बारे में आप जानते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स, ये पार्ट हैं आपके 3, इसमें न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स है बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम, यानी कि इसका काम क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का, ये है आपके सेल्स न्यूट्रोफिल्स के, देख लीजिए। तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया को नष्ट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इसिनोफिल्स। ये काम क्या करते हैं, ये एलर्जी या परजीवी से हमारी रक्षा करते हैं, यानी कि आपको देखने को मिले इसिनोफिल्स यहाँ पर है, जो हमारी एलर्जी और परजीवी जो होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद आप देखो बेसोफिल्स है। बेसोफिल्स आपको यहाँ पर देख सकते हो, उसका इमेज यहाँ पर बनी हुई है। ये क्या गए, स्टेमाइन्स को तोड़ते हैं, स्टेमाइन्स छोड़ते हैं, सॉरी स्टेमाइन को छोड़ते हैं और बचाते किससे, हमें सूजन और एलर्जी से। यानी कि ये एक ऐसा एसिड या पदार्थ छोड़ते हैं जिससे क्या बोलते हैं, स्टेमाइन बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को सूजन आने से और एलर्जी से रोकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके न्यूट्रोफिल्स के तीसरे 3 टाइप्स। के बाद पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा सबसे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और ये सबसे छोटे आकार की WBC सेल्स में होते हैं। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, कैसे होते हैं, सबसे छोटे आकार के होते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। मोनोसाइट्स सबसे बड़े आकार की जो WBC में पाए जाने वाले होते हैं, जरे मोनोसाइट्स हैं, और इसके स्ट्रक्चर इस तरह का है और घाव को भरने में मदद करती हैं। बॉडी में जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में मदद करते हैं ये। तो ये हैं WBC के अंदर पाए जाने वाले 5 टाइप के पार्टिकल्स, कंपोनेंट्स। इसके बाद हम चलते हैं आगे, 3rd पॉइंट पर चलते हैं। उसमें है आपका मिलेगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं प्लेटलेट्स कहलाते हैं। ये बहुत छोटे टुकड़ों के रूप में होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या की बात करें 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। वर्क है जो खून का थक्का बनाना इनका काम होता है, ताकि चोट लगने पर खून बहना बंद हो जाए। यानी खून बहता रहेगा तो फिर आदमी मर जाएगा, तो उसको ब्लॉक करने का जो काम करता है, क्लॉटिंग करने का जो काम करता है, वो करता है प्लेटलेट्स करती हैं, खून का थक्का बनाने में काम करती है। ठीक है, इनकी जो उम्र है वो है, जो लाइफ पीरियड है वो है आपका 7 से 10 दिन तक का इनका जीवन काल है। अब पढ़ते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। यह रक्त का तरल हिस्सा और यह स्किन के कारण पीले रंग का होता है।
जो ब्लड होता है उसका कैसा है, तरल हिस्सा होता है, और यह पीला किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण यह पीला होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, प्लाज्मा के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में 90 से 92% मिलेगा पानी। प्रोटीन बाकी अलावा प्रोटीन मिलेगी। प्रोटीन्स के टाइप्स हैं, जैसे कि आपको मिलेगी एल्बुमिन मिलेगी, थिम्ब्रोबिन बिन मिलेगी, इसके बाद ग्लोबिन मिलेगी और फाइब्रोनोजन मिलेगी। ये प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा इसमें सॉल्ट मिलेगा, थोड़ा नमक मिलेगा और हार्मोन्स इसके अंदर मिलेंगे प्लाज्मा के अंदर। इसलिए आपको दिखता है ना नमक, जब हम चोट लग जाती है तो कभी उंगली मुंह में ले लेते हैं तो उसमें एक नमक जैसा नमकीन स्वाद आता है, वो प्लाज्मा के अंदर नमक वाला स्वाद होता है। तो आगे चलते हैं, हम इसके वर्क के बारे में देखते हैं। इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। पोषक तत्व हार्मोन्स रक्त का थक्का जमाना में सहायक होते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने में काम करते हैं। यानी कि ये पोषक तत्व को ले जाने में, हार्मोन्स को इधर से उधर ले जाने में और रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को इधर से उधर ले जाने में, अपशिष्ट का मतलब आप जानते ही सेल्स हैं। इसमें आप देख लीजिए, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स दे रखा है अबाउट 41% इसमें इमेज में, जो इस तरह से। प्लेटलेट्स आपको जिस तरह से 0.01% आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो आपको येलो कलर का सारा दिख रहा है वो आपको प्लाज्मा है, पीला पीला कलर का, ठीक है। इसमें आपको मिलेंगे जो WBC वाइट ब्लड सेल में जो दिया 4% है, लिम्फोसाइट है, वीसोफिल्स है, इनोसोफिल्स है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, ये आपके दे रखे हैं प्लाज्मा, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं सीरम के बारे में। सीरम है क्या चीज़, प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने वाले कारक अर्थात फाइब्रोबिन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ को सीरम कहते हैं। यानी कि जो आपका रक्त का थक्का जमाने वाला प्लाज्मा होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं फाइब्रोबिन। उस मत से जो प्रोटीन को हटा देंगे तो वो पदार्थ जो निकल के आएगा उससे कहेंगे आपका सीरम, ठीक है। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निर्माण। जन्म से पहले लीवर और प्लीहा में, जन्म से पहले यानी कि जन्म से पहले किस में होता है, यानी कि जब बर्थ नहीं होता तो लीवर या प्लीहा के द्वारा इससे बनता है। जन्म के बाद बोन मैरो से इसका बनना शुरू होता है। बोन मैरो जो आपकी इस तरह से झांकी वगैरह हड्डी होती है उसके अंदर जो बोन मैरो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर आपका बनता है खासकर लंबी हड्डियों से। जो खासकर हड्डी लंबी होती है, जांघ की हड्डी होती हैं, और इसमें से आपको मिलेगा थाइस की हड्डी में बोन मैरो, और वहाँ से आपको मिलेगा। अच्छा जी, मुझे बताओ थाइस की हड्डी को बोलते क्या हैं, कमेंट करो, कमेंट में लिख के। देखिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेमेटोपियोसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया को, जो ब्लड बनाने की प्रोसेस होती है, हेमेटोपियोसिस बोलते हैं इस रिएक्शंस को, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी स्टेम सेल्स बनते हैं। स्टेम सेल्स डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बनते हैं कौन सी प्रोसेस में, हेमेटोपोएसिस रिएक्शंस में, प्रोसेस में, ठीक है, ठीक है। प्लेटलेट्स और मेगा कैरियोसाइट्स से टूटकर बनते हैं। प्लेटलेट्स जो बनते हैं मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से बनते हैं। इतना क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको इन चीज़ों को, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। आगे चलते हैं जी, आप इसमें देख सकते हो कि जी आपका जो पिक्चर है इसमें लीवर का पार्ट है जो बर्थ से पहले, और स्प्लीन जो है क्या बना रही है, ब्लड बनाती है जन्म से पहले। जन्म के बाद आपकी बोन मैरो में बनता है ब्लड सेल्स, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स, इसके बारे में पूरी तरीक़ा से समझ लेते हैं। रक्त को उसके एंटीजीन्स के आधार पर बांटा गया है। एंटीजीन्स के आधार पर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, जिस सभी को पता है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। APO सिस्टम्स के आधार पर है, जैसे वो है जिसमें आपको मिलेगा AB और O। इसमें A होता है आपका एंटीजेंस, B होता है एंटीजेंस B, इसमें दोनों, और O में कोई एंटीजेंस नहीं होता, ठीक है। O में कोई एंटीजेंस नहीं होता। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। उदाहरण के लिए अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, E,
तो आपको आरबीसी पर ए एंटीजन होगा और प्लाज्मा में -B एंटीबॉडीज़ होगा। ठीक है, जो आपका प्लाज्मा में -B होगी और ब्लड ग्रुप होगा ए। तो इस तरह से बना हुआ है। तो इसमें आप देखोगे RH फैक्टर के बारे में देखो। RH फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है ये RH फैक्टर। इसमें कुल मिलाकर आपके 8 होते हैं RH फैक्टर में ग्रुप, जैसे कि A+, ठीक है, A नेगेटिव, B+, B नेगेटिव, AB+ और A-B नेगेटिव, O+ और O नेगेटिव। इस तरह से आपके होते हैं 8 ग्रुप में। महत्वपूर्णता क्या है इसकी देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सही ग्रुप मिलाना ज़रूरी है, वरना खून क्या हो जाता है, जम जाता है, और जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसमें ब्लड ग्रुप में A पॉजिटिव, A नेगेटिव इस तरह से हम देखते हैं इंसान को। इसके बाद आप जानते ही हो कि यूनिवर्सल डोनर्स यानी कि जो होता है O वर्ग का जो होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि किसी को भी दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर्स सभी को ब्लड दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा डोनर्स हैं। यूनिवर्सल रिसीवर जिसे बोलते हैं AB, या किसी का भी ब्लड ले सकता है, किसी का भी, यानी कि A का ले सकता है, AB तो मिलता ही है, O का ऐसे मिल ही जाएगा, B का ऐसे ले ही लेगा, तो ये सभी का ब्लड दे सकता है। आपका यूनिवर्सल रिसीवर है आपका AB। पर O की बात करें तो O का ही ब्लड चाहिए, ये किसी को अगर इसे ज़रूरत पड़े, नीड होगी, अगर इसे नीड होगी तो प्लस इसे O का ही ब्लड चाहिए, और ये किसी का भी नीड होने पर किसी का भी ब्लड ले लेगा। ठीक है, आगे चले। रक्त का परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशंस क्या होता है इसके बारे में देखिए। पूरे शरीर में रक्त हार्ट की मदद से क्या होता है, घूमता है, यानी कि हार्ट क्या करता है, पंप करता है। जो हार्ट की इमेज है आप देख लीजिए इसमें, तो हार्ट क्या करता है, पूरे ब्लड सर्कुलेशन को पंप करता है बॉडी के अंदर। इसमें कुछ होती हैं जैसे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और चूँकि अगर हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए, हृदय से ऑक्सीजन ले जाने के लिए काम करता है पल्मोनरी, यानी कि सिस्टम सर्कुलेशंस। सिस्टम सर्कुलेट हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक, जैसे नक नलिकाएँ, धमनियाँ, आर्टरीज जिसे बोलते हैं, है ना, आर्टरीज बोलते हैं, शिरा वेनिस और कैपिलरीज की शिकाएँ, जो सारी की सारी होती हैं, जो शरीर से बाकी हिस्सों में, हार्ट से बाकी हिस्सों में ब्लड को ले जाने का काम करती है। अब इसमें देखते हैं रक्त ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्पेगमोमीटर्स बोलते हैं। ठीक है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति की हम बात करें तो मरकुरी पे क्या प्रेशर से रहता है, ब्लड प्रेशर यानी नॉर्मल व्यक्ति का 120 से 80 मरकुरी mm में होना चाहिए, जो एक होना चाहिए किसका, आपका नॉर्मल व्यक्ति का। यहाँ पर ब्लड से जुड़ी हुई बीमारियाँ, जो आपका रक्त होता है, रक्त से जुड़ी हुई बीमारियाँ, ब्लड रिलेटेड डिजीज़ कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। एनीमिया हम देखते हैं जिसे बोलते हैं आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ, यानी कि हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन होता है ना, वो वाली बीमारी। तो आयरन की कमी से होने वाली है, खून की हानि होती है इसमें, जिसे बोलते हैं एनीमिया। ल्यूकेमिया आगे बोल देते हैं सही से, ल्यूकेमिया जैसे WBC, हाँ, वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर, जैसे कैंसर सेल्स कहते हैं बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, इसमें ल्यूकेमिया में कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, थैलेसीमिया होती है, हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता बॉडी के अंदर। थैलेसीमिया बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, ये समझ लीजिए आप। तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता बॉडी के अंदर। हीमोफीलिया खून का थक्का नहीं बनाता। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड के अंदर ब्लड होता है, वो क्या करता है, चोट लग जाने पर, घाव लग जाने पर क्या होता है, हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं बनता, बहुत जल्दी खून नहीं जमता हीमोफीलिया में। ठीक है, रॉयल डिजीज़ में जिसे बोल सकते हैं आप। आगे चलते हैं, रक्त का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड, इसके बारे में हम बढ़ते हैं। आपको अच्छी तो लग रही होगी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अच्छा कंटेंट है आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कोशिकाओं तक पहुंचाना है, यानी कि इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हम किसकी, ब्लड की।
ब्लड का इंपॉर्टेंस होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को अन्य कोशक जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है ब्लड, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ जैसे ऑक्सीजन या फालतू की जो चीज़ होती है बॉडी में बन रही है उसे बाहर निकालने का काम भी किसके द्वारा होता है, ब्लड का ही होता है। जैसे कि ऑक्सीजन CO2 जो बनी हुई है बॉडी से अदर पार्ट से क्या एब्जॉर्ब की गई है उससे बाहर निकालने का काम भी यही ऑक्सीजन करता है, ले जाता है CO2 को बाहर निकालने का, जो आपका ब्लड करता है, ब्लड करता है उसे बाहर निकालने का, ठीक है। रोगों से लड़ना और शरीर का तापमान को क्या करना है, मेंटेन रखने का, तापमान बनाए रखना है। जैसे बॉडी जो तो पता ही है कि वो उसके अंदर WBC होती है जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, प्लस क्या बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर्स है उसको मेंटेन करने का भी काम ब्लड के द्वारा होता है। चोट लगने पर थक्का बनाना यानी कि खून को क्लॉटिंग करना, जमा देने का काम भी इसके ब्लड के द्वारा होता है। इतना क्लियर है सारे पॉइंट्स हैं, वैसे ही आपको पहले ही पता चल गया होगा सारे पॉइंट्स ये हुआ है। रक्त हमारे शरीर का क्या है, लाइफ लाइन है, क्या है आपकी लाइफ लाइन है, इसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते ब्लड के बिना। और 14 जून जो होती है आपकी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बनाया जाता है, डोनेट करते हैं ब्लड को 14 जून को, वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाला है, ठीक है। इसमें ये के GK का हुआ क्वेश्चन बस ऑलरेडी इस तरह से आपका आता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कहीं गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट्स करके मुझे बताएं, और कुछ क्वेश्चन मैंने जो पूछे हैं उसके आंसर दे दें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स कर सकते हैं किस टॉपिक पे बनाएं। और ठीक है, आपका प्यार मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते दोस्तों।